एक अरबपति अपने बेटे को जेल से छुड़ाता है, लेकिन घर वापस आने पर उसे गले लगाने के बजाय कहता है अब वो कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगा। उसे खबर मिली है कि दुनिया खत्म होने वाली है और उनके पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं। बाहर हालात पहले ही बिगड़ चुके हैं, एयरपोर्ट बंद है, ट्रेनें रुक चुकी हैं और हर जगह लोग घबराए हुए हैं। लेकिन उसके पास एक प्लान है। जमीन के 275 मीटर नीचे बना एक बंकर। अगर वे दोपहर तक वहां नहीं पहुंचे तो बच नहीं पाएंगे। जैसे ही वे हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। किसी को भी इस जगह का पता नहीं चलना चाहिए। वे एक झील के पास उतरते हैं जहां बंकर का प्रवेश पानी के नीचे छिपा होता है। अंदर जाते ही सख्त नियम लागू हो जाते हैं। फोन जमा करो, यूनिफॉर्म पहनो, फिंगरप्रिंट स्कैन कराओ। इस पल के बाद यहाँ कोई अरबपति नहीं है, सिर्फ बचे हुए लोग हैं। बंकर के अंदर सब कुछ है, बगीचे, खेल के मैदान, यहाँ तक कि एक गर्म स्पा भी। सच कहे तो ये किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। फिर डिनर के समय मैक्स की मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो उसे मारना चाहता है, क्योंकि मैक्स की वजह से उसकी बेटी की मौत हुई थी एक शराब पीकर गाड़ी चलाने के हादसे में। जैसे ही उनकी नजरें मिलती हैं, माहौल जम जाता है। तभी मैनेजर पूरी टीम के साथ अंदर आता है। कोई लड़ाई नहीं होगी, एक मुक्का भी चला तो बाहर निकाल दिए जाओगे, क्योंकि इस जगह को दशकों तक चलना है। मैनेजर के जाते ही गिलर्मो गुस्से में बार की ओर चला जाता है। वो बस 2 घूंट ही लेता है कि पूरा बंकर हिलने लगता है। स्क्रीन झिलमिलाने लगती है, किताबों की अलमारियां गिर जाती है और तभी एक विशाल चट्टान दीवार तोड़कर अंदर आ गिरती है। हर तरफ अलार्म बजने लगते हैं। सभी को तुरंत सबसे नीचे वाले स्तर डोम में भेजा जाता है। लेकिन एशिया पीछे मुड़ती है। उसका पिता अभी भी पीछे है। वो बार तक पहुंचती है और देखती है कि मैक्स और उसका पिता पहले से ही उसे उठाकर ला रहे हैं। स्टाफ उन्हें एक शॉर्टकट से इमरजेंसी एलिवेटर तक ले जाता है। वे समय पर पहुंच जाते हैं। तभी स्क्रीन चालू होती है। तीसरा विश्व युद्ध, दुनिया भर में न्यूक्लियर हमले, धरती की सतह खत्म। जब धमाके रुकते हैं, बंकर का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। बैकअप पावर चालू हो जाता है, लेकिन लोग घबराने लगते हैं। मैनेजर सबको शांत रहने के लिए कहता है और कंट्रोल रूम की ओर चला जाता है। उसी वक्त मैक्स और गिलर्मो आखिरकार आपस में भिड़ जाते हैं। कुछ देर बाद मैनेजर लौटता है और बताता है कि पावर पूरी तरह बहाल हो गई है और वो 2 कर्मचारियों को बाहर भेज रही है ताकि सिग्नल ठीक किया जा सके। जैसे ही हैच खुलता है, बाहर का नजारा किसी नर्क से कम नहीं। रेत के तूफान, खतरनाक रेडिएशन, 80 डिग्री तापमान और दूर पहाड़ जो जले और विकृत दिख रहे हैं। वे आगे बढ़ते हैं और लगभग काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन तभी तेज हवा उनका उपकरण उड़ा देती है। एक कर्मचारी का दस्ताना गर्मी से पिघल जाता है और उसका हाथ सुन्न पड़ जाता है। वे किसी तरह वापस अंदर पहुंचते हैं। अब सबकी उम्मीद टूट जाती है। उन्हें लगता है कि यही उनकी जिंदगी है, हमेशा के लिए जमीन के नीचे कैद, और बस यहीं पर सब काम कर जाता है। वे सब इस झूठ पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसी समय झील के ऊपर धूप खिली हुई है और लोग आराम से मछली पकड़ रहे हैं।